सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जो फोकस है वो है खेलने पे, कि मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे एक्शन पे फोकस है। जहाँ पे एक्शन पे फोकस होता है वो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, मतलब कि सिंपल वाली। हमें पैसिव में जाना है, तो पैसिव में हम क्या करते हैं, ये क्रिकेट और कौन खेल रहा है, मैं। इस चीज़ पे जब हम फोकस डालते हैं तो वो हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल इसको चेंज किया तो आ गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे किस पे फोकस हुआ हमारा, क्रिकेट पे, और हमारे सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन गया अब। तो यहाँ पे ये जो हमारी है पैसिव वॉइस है, और यहाँ पे एक्शन पे फोकस हो रहा था कि वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब क्रिकेट पे फोकस किया इसलिए वो पैसिव वॉइस है। जैसे किया क्या मैंने, चेंज क्या किया, ये मैंने सब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। प्ले को प्ले ही रखा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कैसे चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे बाय, जो हमने बाय यूज़ किया, ये हमारा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम अपना पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हर हर तरह की पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब रही बात चेंज करने की, तो वो एक एक करके देखेंगे सबका। सबसे पहले हमें पता था टेंसेस, हमने टेंसेस देखा पहले ही। टेंसेस हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। जो भी चल रहा है हो गया, और जो आगे होगा फ्यूचर। अब चारों के हमने चारों पार्ट देखे थे। पहले तो था सिंपल इंडेफिनिट, जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल देखा था कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। देन हमने देखा था कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या देखा था कि वो चल रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा पास्ट का फील देता है, प्लस आगे हमारा जो काम होता है वो हम ऐसे कर लिया। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया होगा, ठीक है। मतलब वैसे दे रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें टाइम दिया जाए, ठीक है। जैसे हमें टाइम दिया गया तो मैं 3 बजे से खाना खा रहा हूँ, मैं 3 बजे से खाना खा रहा था, मैं 3 बजे से खाना खा रहा हूँगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझा दिया मैंने। उसके बाद हमने देखे थे, रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट। उसके बाद हमने देखे थे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में 2 ही आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में कोई भी सिंगल पर्सन का नेम प्लस ही, शी, इट और दे। ये जो मेन है यही हमें याद करना है। अब आई के लिए हमने बोला था कि अगर उसकी कोई भी उसको चेंज करना हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता क्रिकेट इज़ प्लेड बाय आई। समझ में आया, आई को मैंने चेंज किया जब बाई के बाद लिखा, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूँ ही प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय ही नहीं आएगा, हिम आएगा, ठीक है। वो सब याद रखना है। तो आई के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, मी। वी के लिए यूज़ करते हैं अस। यू के लिए यू ही रहता है, और इसमें यूर भी आता है, उसको छोड़ो। ही के लिए यूज़ करते हैं हिम। शी के लिए यूज़ करते हैं हर। इट के लिए यूज़ करते हैं इट ही, ठीक है। और दे के लिए यूज़ करते हैं देम, ठीक है। ये होगा उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी कोई चीज़ हो, जैसे मेरा पेन, ठीक है, या फिर मैं कहूँ मेरा वाइट बोर्ड, मेरा फ़ोन, ठीक है, या फिर उसका फ़ोन, तो आई के लिए हमें पता है, जैसे माई सेल्फ में लिखते हैं माई फादर, माई मदर, नेम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आ जाएगा माई, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ माई पेन, और कुछ भी एग्जांपल ले लो, माई शूज़ वगैरह वगैरह। यू के लिए हम वी के लिए यूज़ करते हैं अवर, ठीक है। यू के लिए यूअर, तुम्हारी चीज़ है, ठीक है। तुम्हारी चीज़ जैसे कुछ भी हो सकती है, तुम्हारा पेन हो सकता है, तुम्हारी नोटबुक हो सकती है। ही के लिए हम यूज़ करते हैं हीज़, याद रखना ही के लिए हीज़ यूज़ करते हैं। जबकि शी के लिए हर का हर ही रहता है, उसकी कोई चीज़ हो या ना, ठीक है। ये पोजेस कर रहे हो, उसकी कोई चीज़ है तो हम ये यूज़ करते हैं। इट के लिए यूज़ करते हैं इट्स, और दे के लिए यूज़ करते हैं देयर, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने सेपरेट कर दिया। इतना समझ में आया। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है, ये सिंपल सेंटेंस लिख दिया। जब एक्शन पे फोकस हो रहा हो, वर्ब पे फोकस हो रहा हो कि वो कुछ खेल रहा है, वो कुछ बना रहा है, वो कुछ खा रहा है, तो हमारा एक्टिव वॉइस होती है। लेकिन जब हमने उसका ध्यान कौन काम कर रहा है या फिर क्या काम कर रहा है उस पर फोकस करना हो, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही थी, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, पहले क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं जा रहा था, बट ऐसे आ गया क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जा रहा है। ओ, किससे खेला जा रहा है, मेरे से। ठीक है, या फिर मैं अस लिख दूँ, हमसे क्रिकेट खेला जा रहा है, तो वो भी जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो चेंज हो जाएगा। फोकस क्या है कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ पर हम फोकस लाते हैं। ठीक है, टेंसेस हमने पढ़े थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबके अलग अलग 4 टाइप्स हैं, सबके रूल्स पढ़े थे। अब एक एक करके देखेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, टेंसेस भी रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए टेंसेस अलग से लिए, क्योंकि अगर दोनों मिक्स करके करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के टेंसेस हैं, चारों के अलग अलग टाइप है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, सब्जेक्ट का क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, सो सबसे पहले देखेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे सबसे पहले टेंसेस के रूल याद करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना था किसमें, सिंपल इंडेफिनिट में। इसके साथ यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट का होता है, उसमें हमने देखा था कि ही शी इट, अगर सिंगल पर्सन आ जाए, कोई भी सिंगल पर्सन आ जाए, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इंडेफिनिट का। अब हमें जो चेंज करना है, जब हम सिंपल को चेंज करते हैं ना पैसिव में, तो हम नेक्स्ट वाला, सिंपल के नेक्स्ट कौन सा था, कॉन्टिन्यूस वाला, तो उसका रूल लिख लेते हैं एक बार। तो कॉन्टिन्यूस का तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज था, प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही हमारा यूनिवर्सल रूल, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आईएनजी को छोड़ देना, क्योंकि आईएनजी हम अलग से यूज़ करेंगे, उसको मत लेना। अब कॉन्टिन्यूस में जो प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर। इतना सबको पता अभी याद तो हो ही गया होगा। एम हम आई के लिए यूज़ करते हैं, इज हम किसी भी सिंगल पर्सन या ही शीट के लिए यूज़ करते हैं, और आर हम यूज़ करते हैं वी और दे के लिए। ठीक है, वैसे ही पास्ट में हम यूज़ करते हैं वॉज और वर। वॉज हम यूज़ करते हैं किसी भी सिंगल पर्सन या फिर आए, ठीक है, उसके लिए, और यू और वी के लिए हम वर यूज़ करते हैं। फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे विल शैल यूज़ किया था, यहाँ पे विल बी शैल बी। तो ये याद करने हैं हेल्पिंग वर्ब इनके। ठीक है, विल बी शैल बी। अब जब हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट वाले को, जस्ट अ सेकेंड, सो ये होगा सिंपल, हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो जब हम सिंपल के प्रेजेंट को चेंज करते हैं ना, तो हमने देखा था यहाँ पे जब हम नेगेटिव और इंडेरोगेटिव लगाते हैं, तो हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू, डज, डिड। ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वो सब यूज़ नहीं करना है, डू डज। अभी हमें हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करना है, किसका, कॉन्टिन्यूस का। फिर जब कॉन्टिन्यूस की एक्टिव वॉइस होगी, तब हम इसके अगले वाला परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फिर जब परफेक्ट की बारी होगी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, मतलब एक एक आगे जाते जाना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल समझेंगे। तो जैसे मैंने बोला प्रेजेंट में ये हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, सिंपल, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बाय आ जाएगा। ठीक है, पहले ये हो गया हमारा ये। अब हम देखते हैं इसका रूल कैसे याद करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो ये हमारे इसके रूल्स हैं, क्या, एक्टिव वॉइस के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल, इसको इधर ले आना, क्रॉस। ठीक है, सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट इधर, लेकिन जो सबसे पहले होता है उसको सब्जेक्ट ही बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा ऐसे ही, बस मैंने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, सब्जेक्ट
और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले बाय लगा देना, कुछ भी करके बाय तो आएगा ही आएगा। पैसिव वॉइस में बाय बहुत ज़रूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, जो हमारा कॉन्टिन्यूस का था। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, इज, एम, आर। ठीक है, पास्ट में क्या होगा, सेम, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाय आ जाएगा। बाय से पहले वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, हम किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, वॉज, वर। ठीक है, फ्यूचर में विल शैल था, तो यहाँ पे विल भी शैल भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने रूल एक में लिख दिया। इसका रूल क्या है, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सबसे पहले इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कोई भी हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैसिव वॉइस में क्या क्या हमारा जो हमें याद रखना है, एक, बाय ज़रूर यूज़ करना है, और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जो कि कंपल्शन है, जो कि करना ही करना है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस के दो काम है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, यहाँ पे भी एस सी एस का, डू, डज का, डिड का कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ याद रखना हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाय तो आना ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने बोल दिया कि रूल एकदम यूनिवर्सल है, ये सिंपल में हर जगह यही रूल चलेगा बस। अब जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे प्रेजेंट में दो तरह के होते हैं, मतलब एक तो सिंपल आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ही शीट सिंगल पर्सन में हो तो एस सी एस भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो दोनों की एग्जांपल ले लेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं लेता हूँ इसकी, तो मैं लिखा वी प्ले चेस, हम चेस खेलते हैं। वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी प्लेड चेस। ठीक है, और यहाँ पे वी, विल आएगा, शैल आएगा, शैल आएगा, क्योंकि आई आई विल के साथ शैल होता है। तो वी शैल प्ले चेस। वहीं मैं राम की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो राम प्लेज चेस। ठीक है, राम प्लेज चेस, और यहाँ पे राम प्लेड चेस, राम शैल प्ले चेस। अब मैं सबका आंसर नहीं लिखने वाला, एक का लिखूंगा, सबके साथ मैच कर जाएगा। क्या, चेस को इधर लाऊंगा, वही को उधर ले जाऊंगा, तो चेस आ जाएगा आगे, चेस। वही को किस में चेंज करते हैं, अस में, याद है ना, अस से पहले बाय, बाय के पहले पीछे से आओगे तो इजी रहता है। प्ले के बाद क्या, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्लेड। अब पहचानो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का सिंपल है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, वी प्लेड चेस, हम चेस खेलते हैं। तो सिंपल वाले को कॉन्टिन्यूस में क्या हेल्पिंग में यूज़ होता है, चेस के लिए इज़, तो चेस इज़ प्लेड बाय अस। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, अभी ऐसे लिख देता हूँ, चेस इज़ प्लेड बाय अस। वैसे ही आएगा राम के लिए, तो चेस इज़ प्लेड बाय राम, सिंपल है। वी प्लेड चेस, इसमें क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब में कोई आ जाएगा, तो चेस वॉज प्लेड बाय राम, या फिर चेस वॉज प्लेड बाय अस, कोई भी सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे चेस विल बी, ठीक है, चेस के लिए विल बी, क्योंकि यहाँ पे आई हुई चला गया, तो चेस विल बी प्लेड बाय अस। ठीक है, चेस विल बी प्लेड बाय अस। बस पहले ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, इसके पहले एस लगा दो, बाय लगा दो, एंड देन इसका जो है प्ले का, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर दो, फिर आ जाओ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर।
इतना सिंपल है ना ये हमारा पैसिव वॉइस। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे वी प्लेड चेस के बारे में क्या आ जाएगा, चेस वॉज प्लेड बाय अस, ठीक है। तो ये मैंने सबके लिख दिए। इसका कैसे चेंज होगा, ये हमारा सिर्फ समझने के लिए था। अब आगे हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले इतना समझ में आया एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है। इसका नेगेटिव और इंडेरोगेटिव भी देखना है साथ में, याद है ना। तो ये हमारा ये हो गया सिंपल का, ठीक है। इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। ये हमने रूल पढ़ लिए। अब मैं इसको नेगेटिव और इंडेरोगेटिव बता देता हूँ एक बार कि हम एक्टिव वॉइस में लिखते कैसे हैं। फिर पैसिव वॉइस में तो वो बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं हम, हमें चाहिए होता है नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डू। क्या यूज़ करते हैं, डू, ठीक है। तो अब जब वो डू यहाँ पे रहता है तो वो डू ही रहता है, यहाँ पे आता है तो एस सी एस लग जाता है तो डज बन जाता है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से डिड बन जाता है, ठीक है। तो ये डू के साथ चेंज हो जाता है, इसलिए वर्ब के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता है। सिंपल, याद हो जाएगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉट डालना हो तो मैं इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डाल दूँगा डू नॉट, ठीक है। और जब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो इसी डू को आगे ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा। लेकिन वर्ब से पहले यहाँ ये बात ज़रूर याद रखना, ये होगा हमारा नेगेटिव के लिए। अब इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करते थे, सिंपल, जो पहले वाले दो लफ्ज़ होते हैं सब्जेक्ट और डिड, या सब्जेक्ट प्लस डू, सब्जेक्ट प्लस डज, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ठीक है। तो इसको घुमा देते हैं, घुमा देते हैं मतलब क्या, डू को आगे सब्जेक्ट को उधर, ठीक है। तो वही हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसे आ जाता था, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। वैसे इसका भी डू आगे एंड सब्जेक्ट इधर, ठीक है। फिर नॉट हम लगाएं ना लगाएं, इंटेरोगेटिव में नॉट डिपेंड करता है कि उस लाइन में है या नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका चेंज करने का। विल शैल के लिए भी हम विल या शैल को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। बस हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्लेस कर दो, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम नॉट लगा सकते हैं ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ पे नहीं है वहाँ हमने डू का यूज़ किया, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट। समझ में आया। ये मैंने साइड पे इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जगह कम हो जाता है, ठीक है। और ये किसका है, प्रेजेंट का ही है, तो थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स एक्टिव वॉइस के, और इसके पैसिव में चेंज कैसे करना है। पैसिव में क्या चेंज करना है, सिंपल वही रहेगा, क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। ऑब्जेक्ट से पहले हम पता है बाय यूज़ करते हैं, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सेम रहेगा जो हमने ऊपर यूज़ किया, एम आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो हम टेंसेस को ही रिवाइज कर रहे हैं, बाकी पैसिव वॉइस तो सिंपल की सबकी सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमने ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये सिंपल था, और सिंपल के आगे वाले कॉन्टिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ करते हैं, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ओके। अब मैं सीधा जंप करने वाला हूँ एग्जाम्पल्स पे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली, अ, प्रभा ईट्स फूड, ठीक है। प्रभा, प्रभा की लड़की है ना अब, तो प्रभा ईट्स फूड। अब ये थोड़ा सा पास्ट और फ्यूचर में मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह। प्रभा ईट्स फूड, ठीक है, ये होगा इसका सिंपल। इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो प्रभा डज नॉट, क्योंकि डू के साथ एस ई एस आएगा, क्योंकि प्रभा एक सिंगल पर्सन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आया। वैसे ही प्रभा अब सिंगल पर्सन है तो डज आएगा, तो प्रभा डज नॉट, बट जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऊपर छेड़छाड़ की थी अब नीचे नहीं होगी। तो प्रभा डज नॉट ईट फूड, यहाँ पे मत लिख देना प्रभा डज नॉट ईट्स फूड, बहुत गंदा बन जाएगा। एंड जब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो डज प्रभा
अब नॉट लगाओ नहीं लगाओ वो मैटर नहीं करता। डज प्रभा ईट फूड, क्या प्रभा ने खाना खाया? ओके। सो अब हम इसको चेंज करेंगे हमारा पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, फूड को आगे प्रभा को उधर, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, फूड आगे प्रभा लास्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए। ओके, प्रभा से पहले हम बाय लिखेंगे, बाय लिख दिया। ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। फूड के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले ये क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज़, एम, आर। तो फूड एक सिंगल है, ठीक है, सिंपल सादा सादा, तो फूड इज़ ईटन बाय प्रभा। देखा कितना इजी है, बस टेंसेस का पता होगा तो इजी है, टेंसेस अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत इजी है। बाकी प्रभा डज नॉट ईट फूड, तो फूड सेम, प्रभा बाय हेल्पिंग वर्ब ईट तो आएगा ईटन। अब डज नॉट नहीं लिखना है, क्या ही लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही लिखना है। ये डज, डिड, डू, ये सब हमें बताएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का सिंपल है, ये पास्ट का सिंपल है, ठीक है, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है। हमें जब चेंज करना है तो फूड इज ईटन बाय प्रभा, नेगेटिव है ना, सॉरी, तो फूड इज नॉट ईटन बाय प्रभा। नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है, सबसे पहली बात, और जब हमने इसको इंटरचेंज करना हो तो हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे डज प्रभा ईट फूड, तो हमने बोला था इसको सिंपल चेंज कैसे करते हैं, प्रभा डज ईट फूड, तो फूड आगे, प्रभा लास्ट में, प्रभा से पहले बाय, ईट का ईटन और फूड का इज़। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो बन गया सिंपल, फूड इज इटन बाय प्रभा। तो यहाँ पे मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है तो इज़ और फूड को इंटरचेंज कर दूंगा, तो इज़ फूड इटन बाय प्रभा बन गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया, इस फूड को और इसको चेंज कर दिया। ये था हमारा सिंपल एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंपल था ना। अब बस पास्ट देख लेते हैं और फ्यूचर देख लेते हैं। अब देखो, अब बारी आई है हमारे पास्ट की। पास्ट में क्या होता है, प्रभा ने खाना खाया, तो प्रभा एट फूड, ठीक है, और प्रभा ने खाना नहीं खाया, प्रभा डिड नॉट ईट फूड। वही मैंने पहले भी बोला था, जब हम डू डिड डज यूज़ करते हैं तो हम इस डू के साथ चेंज कर दिया ना, तो अब इस वर्ब को छेड़ो मत। अब ये मत लिखना प्रभा डिड नॉट एट फूड, बहुत गलत हो जाएगा। प्रभा डिड नॉट ईट फूड, जैसे हमने लिखा था प्रभा डज नॉट ईट फूड, वैसे ही। अब यहाँ पे जब इसको हमने क्वेश्चन बनाना हो तो डिड प्रभा ईट फूड, ठीक है, और जब हमने इसको चेंज किया, जब हमारा ये चेंज हो गया, तो हमने इसको सिंपल पैसिव वॉइस में कैसे लिखा, सेम। अब एट है पास्ट, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, वॉज वर, बाकी सेम ही रहेगा। फूड आगे, प्रभा इधर, प्रभा के पहले बाय, एट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन, ये सेकंड फॉर्म थी, मुझे थर्ड में ही चेंज करना पैसिव में। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहती है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा तो फूड के लिए वॉज लगता है, तो फूड वॉज ईटन बाय प्रभा, फूड वॉज नॉट ईटन बाय प्रभा, वॉज फूड ईटन बाय प्रभा, लो हो गया ख़त्म, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब था और काम ख़त्म। पैसिव वॉइस के लिए याद रखना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा यूज़ करेंगे, अगर सिंपल होगा तो कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस का होगा तो परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा हम बाय यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, उस सब का कोई दिक्कत है ही नहीं है। मैंने बोला था सिंपल टेंस जो होते हैं सबसे मुश्किल होते हैं, लेकिन उसमें भी पैसिव वॉइस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, एक हेल्पिंग वर्ब का और एक बाय का। तो अभी के लिए टाइम सेम ही ले रहे हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब यहाँ पे प्रभा और फूड वाला ही बात हो रही थी, तो फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल बी, विल शैल। तो प्रभा बन खाने की बात हो रही है, तो प्रभा के लिए विल आएगा, शैल सिर्फ आई विल के लिए आता है, तो प्रभा विल ईट फूड, यहाँ पे भी ईट के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल। नेगेटिव में करेंगे तो प्रभा विल नॉट, पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट आ जाता है, टेंसेस में देखा था, फिर भी मैंने भी बताया, तो प्रभा विल नॉट ईट फूड। और इसी को मैं चेंज करूँगा अगर क्वेश्चन में, तो विल प्रभा ईट फूड,
क्या प्रभा ने खाना खाया होगा, क्या प्रभा ने खाना खाया होगा। तो यहाँ पे विल प्रभा ईट फूड। अगर नॉट लगाना हो तो विल प्रभा नॉट ईट फूड। नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है, पहली बात नेगेटिव का रूल, और इंटरोगेटिव का रूल पहले दो लफ्ज़ों को इंटरचेंज करता है। खत्म। अब सिंपल है, चेंज क्या करना है, फूड इधर, प्रभा इधर, ठीक है। प्रभा से पहले बाय, ईट का ईटन हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे विल यूज़ हुआ है सिंपल में, तो विल बी शैल बी यूज़ होगा। तो फूड विल बी ईटन बाय प्रभा। यहाँ पे फूड इधर, प्रभा उधर, बाय आ जाएगा, ईट का ईटन आ जाएगा, और विल के लिए विल भी आ जाएगा। सॉरी नॉट भी है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने कर दी बहुत बड़ी मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है कि नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद में आता है। समझ में आया, इसलिए मैं जानबूझ के किया। तो प्रभा फूड विल नॉट बी ईटन बाय प्रभा। तुम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो, याद रखना, नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद में ही आता है। और क्वेश्चन में विल आ गए तो विल पहले वो लिख देते हैं, फूड इधर प्रभा उधर। इस तरीके से लिखेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। ईट के लिए ईटन और विल बी के लिए विल बी। तो फूड विल बी ईटन बाय प्रभा, तो आ जाएगा विल फूड बी ईटन बाय प्रभा। बी आ रहा है, ठीक है। देखते रहना इस सेंटेंस में और सेंटेंस में चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। एक तो बाय में चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है, बस बाकी बिल्कुल सेम है, डिट्टो। तो बिल्कुल भी गलती एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सिंपल का हमने क्या देखा, सबसे पहले एस्केप टेंस का एग्जांपल देख लिया, ये हमारा एग्जांपल है। उसके बाद हमने उसमें एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज किया, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल पैसिव वॉइस। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, एक दो ही है। और ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बोला, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो बताओ भाई, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया, जैसे मैंने बोला सुशील स्टील, स्टील मतलब चुराया। अब ये नहीं बता रहा क्या चुराया, ठीक है। तो सुशील सिंगल पर्सन है इसलिए स्टील्स आया, सुशील स्टील्स, सुशील ने कुछ चुराया है भाई। अब मुझे नहीं पता क्या चुराया है, बट मुझे उसको पैसिव में लिखना है कि उसने कुछ तो भाई चुराया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा समथिंग, समवन, ठीक है, वैसे कुछ भी। तो सुशील स्टील समथिंग, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ उसने चुराया होगा, उसी हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे समथिंग, कुछ चुराया उसने, तो मैं लिख दूंगा समथिंग कुछ चुराया है। किसने चुराया है, सुशील ने चुराया है, सुशील बाय स्टील, स्टील्स का आ जाएगा स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो आ जाएगा स्टोलन, समथिंग इज स्टोलन बाय सुशील। अब क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका एस ई एस लगा है, तो वो प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, इज एम आर। तो समथिंग इज स्टोलन बाय सुशील, बस यही है, और हमारा काम खत्म। अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ही इज़ प्रेज्ड। तो ही इज़ प्रेज्ड नहीं आएगा, वो थोड़ा सा उसमें चला गया। हाँ पैसिव वॉइस पे तो दे सकता है ना, ही इज़ प्रेज्ड, ठीक है। तो ये उसने दे दिया मुझे पैसिव वॉइस, वो पैसिव भी दे सकता है और हमें एक्टिव में चेंज करना हो वो भी याद रखना है। तो अब ही इज़ प्रेज्ड, उसकी किसी ने प्रशंसा की है, तो ही इज़ प्रेज्ड बाय समवन, ठीक है। इज़ और इज़ भी आया, हेल्पिंग वर्ब भी आया, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो मुझे पता चल गया भाई ये तो पैसिव वॉइस है, मुझे इसको एक्टिव में चेंज करना है कैसे तैसे करके। तो ही इज़ प्रेज्ड बाय समथिंग तो नहीं आएगा, ही इज़ प्रेज्ड बाय समवन आएगा, किसी ने उसको प्रेज किया होगा। तो सिंपल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, समवन किसी ने उसको प्रेज किया है, ही को हिम, ठीक है। अब इज़ है, ही इज़ प्रेज्ड, इज़ के लिए इज़ मतलब क्या हुआ कि वो हमारा प्रेजेंट का ही सिंपल है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रेज, क्योंकि ये ऐसा जा रहा है ना, ये पैसिव का सिंपल का प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मेरा यूज़ होगा वो इन दोनों में से यूज़ होगा। तो समवन प्रेज हिम, अब समवन कोई एक बंदा ही प्रेज कर रहा है ना, तो SES आ जाएगा। तो समवन प्रेजेज हिम, तो ये मैंने पैसिव को एक्टिव में चेंज कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। स्पेशल केस है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो हम क्या चेंज करेंगे, हम समथिंग समवन यूज़ कर लेंगे, तो हमारा थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, इस तरीके से। एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बोलेंगे भाई कुछ बच्चे के प्रेजेंट का तो ले लिया भैया, पास्ट का भी ले लो। तो पास्ट का मैंने लिखा, जैसे राधा कुक्ड, राधा ने कुछ बनाया। अब नहीं बताया क्या बनाया उसने, ठीक है। तो राधा ने कुछ बनाया, तो कैसे चेंज करूँगा, राधा कुक्ड समथिंग, तो समथिंग आगे। कभी भी इज़ामार पहले मत लिख दो, वॉजवर कुछ मत लिखो, राधा को आगे ले जाओ। राधा ने बनाया है, राधा के द्वारा बनाया गया, तो बाय राधा। कुक्ड के लिए कुक्ड ही आएगा। बस ये कुक्ड मुझे इंडिकेशन दे दिया भाई, ये कुक्ड, कुक्ड मतलब पास्ट, तो ये पास्ट का सिंपल है। ठीक है, अब ये इसलिए बहुत कुछ को समझ नहीं आएगा नोट्स में। पास्ट सिंपल, तो ये कुक्ड जो है पास्ट का सिंपल है, तो पास्ट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, वॉज वर। तो समथिंग, अब समथिंग एक ही चीज़ है, तो वॉज कुक्ड बाय राधा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काओ, काओ के लिए विल यूज़ होगा, तो काओ विल बी ग्रेज्ड। अब भाई ये देख लेना, यहाँ पे मैंने बिल बी लगा दिया, बी मतलब ये भी हमारी पैसिव वॉइस है। ठीक है भाई, पैसिव वॉइस तो है, लेकिन पैसिव वॉइस किसकी है, विल, विल मतलब ये हमारी फ्यूचर की सिंपल की पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉ विल बी ग्रेज्ड बाय समवन, किसी ने किया होगा, किसी ने उसको चराया होगा। तो मैं सिंपल में, सिंपल का यू रूल कैसे है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट उधर, वही करना है। समवन किसी ने चलाया है, तो समवन ग्रेस, सॉरी ग्रेस नहीं आएगा, वही मैंने बोला, कैसे गलत हो जाता तो बिल्कुल मत करिए। समवन इधर का हो इधर, क्योंकि मैं अपने टाइम में कभी भी ऐसा नहीं किया। बाय उससे पहले ग्रेस के लिए ग्रेस्ड ही आएगा। अब विल बी के लिए विल आएगा, विल या शैल आएगा, तो समवन के लिए तो विल ही आएगा, तो समवन विल, आई एम रियली सॉरी, ये हम सिंपल में यूज़ कर रहे हैं। तो काउ विल बी ग्रेस्ड बाय, हो सके तो यहाँ पे लिख दो बाय समवन, ताकि याद रहे। समवन उधर गया, काउ इधर आई, समवन काउ। अब किसी ने उसको चराया, तो समवन इसके हिसाब से, समवन विल ग्रेज द काउ, समवन विल ग्रेज द। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर, ये पास की एग्जांपल हो रही है फ्यूचर की। सो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस टेंस। बिल्कुल सेम, इसमें हमारे पास तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पे हमने देखा था एक यूनिवर्सल रूल था, यूनिवर्सल मतलब इन कॉन्टिन्यूस के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कौन से सेंटेंस आते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करते थे प्रेजेंट में इज एम आर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमने उसके भी चेंज करने हैं, इज एम आर। पास्ट में यूज़ करते थे वॉज वर, और फ्यूचर में यूज़ करते थे विल बी, शैल बी। ठीक है, ये हम यूज़ करते थे। अब हमें चेंज किस में करने हैं, तो चेंज किस में करना है, सेम रहेगा ये, क्या करना है, इस ING को चेंज करना है बीइंग में। तो यहाँ पे जो इसकी पैसिव वॉइस है वो चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, इसके पहले बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे इस ING की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेम ही रखेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम रहेगा, बस क्या ऐड ऑन हो जाएगा, बीइंग प्लस बीइंग। ठीक है,
और यहाँ पे फ्यूचर की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ली, ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। तो क्रिकेट, अब इसको मैंने चेंज किया तो ये क्या बन जाएगा, क्रिकेट इधर, ही उधर, हिम, प्ले के लिए प्लेड, और हिम से पहले बाय। अब क्या बचा, विल बी। विल बी के लिए यूज़ क्या करेंगे, विल हैव, विल बी और शैल बी के लिए विल हैव शैल हैव यूज़ करेंगे, या फिर ये रखते हैं, सॉरी यहाँ पे चेंज नहीं होता ना। तो विल बी क्रिकेट विल बी बीइंग, क्योंकि आई एन जी है तो आई एन जी के लिए बीइंग। तो अब ये बी और बीइंग इकट्ठा आ गया, तो जो कि आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें हमारे पास फ्यूचर में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखना, फ्यूचर में कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कौन सा, फ्यूचर का। तो ये कितना है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट है। क्या है हमारा जो कॉन्टिन्यूस में होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस आई एन जी को बीइंग लिख देना है, ठीक है, चेंज कर देना पैसिव में। तो सब्जेक्ट ये इधर, ये इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ हो जाएगी, इसके पहले बाय, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा। तो इस बीइंग से पहचान हो जाएगी कि ये पैसिव वॉइस है, और इस आई एन जी से पहचान हो जाएगी कि एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये इसकी एक्टिव वॉइस है और ये इसकी पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये याद रखना, सब्जेक्ट इधर आ जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, ऊपर कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म नीचे आनी ही आनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी एक एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल देख ली, रमा, रमा एक लड़की है, तो रमा खाना बना रही है। तो रमा इज़ कुकिंग द मील, रमा इज़ कुकिंग द मील किस में हो गया, प्रेजेंट में हो गया। अभी इसी को मैं पास्ट में लिखूंगा तो रमा वॉज कुकिंग द मील, और फ्यूचर में लिखूंगा तो रमा विल बी कुकिंग द मील, ठीक है। अब फ्यूचर का तो हमारा पैसिव वॉइस है नहीं, तो दोनों का लिख देते हैं, रमा इज कुकिंग द मील एंड रमा वॉज कुकिंग द मील। तो मील पहले आ जाएगा, तो द मील रमा लास्ट में, रमा से पहले बाय, बाय से पहले कुक्ड, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, इज गाइस, द मील इज बीइंग कुक्ड बाय रमा। और यहाँ पर आ जाएगा द मील, समझ में आ रहा है, द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय रमा, बट द मील रमा इस तरफ, रमा से पहले बाय, कुक का कुक्ड, आई एन जी का बीइंग आ जाएगा, और वॉज का वॉज ही रहेगा। तो द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय रमा। समझ में आया, यही है हमारा कॉन्टिन्यूस, खत्म होगा यहीं पे। रह गया अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ईजी है ना। वैसे तो सिंपल भी इसमें ईजी था, बस सिंपल के जो टेंसेज होते हैं ना वो कंफ्यूज करते हैं, उसमें पता नहीं चलता है कि सिंपल का प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, डू डज डिड कब यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन उसमें जो पैसिव वॉइस था उसका सेम रूल था हर जगह पे। हेल्पिंग वर्ब जो था वो सिर्फ हमें कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना था, ये इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी शैल बी यूज़ करना था, ठीक है। बाकी उसका सेम रूल था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एक्टिव एक्टिव वॉइस का है, तो प्लस बीइंग आई एन जी के लिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव का एज सिंपल एज दैट, पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट आ जाता है अगर नेगेटिव में चेंज करो, और अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो तो इन्हीं को इंटरचेंज कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थोड़े से सिंपल बताते हैं सीता पे। तो सीता वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, तो सीता वॉज लगाओ, इज लगाओ, सीता इज लगा देते हैं, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता कोई भी सॉन्ग गा रही है, ठीक है। इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, सीता कोई भी सॉन्ग नहीं गा रही है, तो सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और क्या सीता गाना गा रही है, तो इज सीता, इज इधर सीता आ गई,
इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ए सॉन्ग आप कर लेते हैं, ए सॉन्ग सीता सबसे लास्ट में, बाय सीता। ठीक है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, तो ए सॉन्ग इज बीइंग, ठीक है, आईएनजी की जगह बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय सीता। एज सिंपल एज दैट। इसी में यूज़ करेंगे तो आ जाएगा इज सॉन्ग आ गया ना, तो ए सॉन्ग सीता लास्ट में बाय सिंग सैंग संग, संग यहाँ पे बीइंग और क्या है, सॉन्ग इज, तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, याद रखना। और इसको सिंपल हमने चेंज करना होगा, तो ये आ जाएगा इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका आ जाएगा हमारे पास इज अ सॉन्ग, इज सॉन्ग बीइंग sung by सीता, इज सॉन्ग बीइंग sung by सीता। ठीक है, ये इसका था, इज सॉन्ग बीइंग sung by सीता। यही किया, इज अ सॉन्ग बीइंग sung by सीता। यहाँ पे नॉट था, तो हमेशा सॉन्ग इज हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद ही हमारा नॉट आता है, तो ए सॉन्ग इज नॉट sung by सीता। सीता सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गा रही है, ए सॉन्ग इज बीइंग sung by सीता, एक गाना सीता के द्वारा गाया गया। सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना नहीं गा रही है, तो सीता के द्वारा एक गाना नहीं गाया गया। ई सीता, क्या सीता गाना गा रही है, तो ये इज सॉन्ग, क्या गाना सीता के द्वारा गाया गया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो कि हमारा प्रेजेंट का। ठीक है, पास्ट का करते हैं, फ्यूचर का तो इसका है नहीं ना, इसका तो है नहीं, तो पास्ट का सिंपल। तो इसमें मैंने एग्जांपल ले ली राम की, राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम वॉज रीडिंग द बुक, राम बुक रीड कर रहा था। ठीक है, तो द बुक चेंज हो जाएगा, राम लास्ट में, राम के पहले बाय, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, बुक का क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट आएगा, द बुक वॉज बीइंग रीड बाय राम। ठीक है, इसी का नेगेटिव करेंगे, तो राम वॉज नॉट रीडिंग द बुक। जब इसको चेंज करेंगे तो बुक आगे आ जाएगा, तो द बुक वॉज नॉट बीइंग, क्योंकि ये सिंपल है तो अब बार बार इसे लिखने का ज़रूरत तो है नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। राम इधर, बुक इधर, बाय उससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, बीइंग और वॉज, नॉट पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है, इसलिए मैंने बाद में लिखा है, बुक और वॉज इज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा आएगा, लेकिन और कोई भी लफ्ज़ होगा, बीइंग कुछ भी उसके बाद ही आएगा। द लास्ट वन इज द क्वेश्चन वाला, तो वॉज राम रीडिंग द बुक, क्या राम बुक रीड कर रहा था। कैसे चेंज करेंगे, सिंपल, वॉज द बुक बीइंग रीड बाय राम। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो याद रखना, बीइंग हम यूज़ करते हैं, ये बात याद रखना कॉन्टिन्यूस में, और बाय तो यूज़ करते ही हैं, आईएनजी को बीइंग में यूज़ कर देते हैं पैसिव वॉइस के लिए। अब इसमें भी स्पेशल केस देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट कर लेते हैं, तो इसमें प्रभा का ले लेते हैं, प्रभा इज़ स्टीलिंग, आई डोंट नो
वो क्या स्टील कर रही है, बट प्रभा कुछ चुरा रही है। तो प्रभा इज स्टीलिंग समथिंग, तो समथिंग इज सिंपल, समथिंग इधर प्रभा लास्ट में, क्योंकि प्रभा चुरा रही है। बाय प्रभा, स्टील का, स्टोल, स्टोलन, उससे पहले बीइंग, क्योंकि आईएनजी के लिए, और ये हमारा तो सेम रहेगा। तो समथिंग इज़ बीइंग स्टोलन बाय प्रभा, सिंपल प्रेजेंट का होगा। पास्ट का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखते हैं कैश वॉज बीइंग डोनेटेड। अब यहाँ से इस डोनेटेड से पता चल गया भाई ये तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है, तो कैश वॉज बीइंग डोनेटेड बाय समवन होगा ना, मतलब किसी ने डोनेट किया होगा। तो ऐसे रफ में लिख देता हूँ बाय समवन। तो समवन आगे आ जाएगा, कैश लास्ट में चला जाएगा, समवन कैश। अब यहाँ पे वॉज की वजह से और बीइंग की वजह से लग रहा है ये हमारा जो है वो पास्ट का वो लिखना है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है। पास्ट का कॉन्टिन्यूस का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। अब वॉज वर लिखना पड़ेगा, बी बाय नहीं आएगा, समवन आ गया, डोनेट तो डोनेटिंग, तो समवन कैश वॉज बीइंग डोनेटेड बाय समवन, तो किसी ने डोनेट किया है, तो समवन थोड़ा सा गलत चला गया क्योंकि ये हमारा सिंपल में चला गया, तो ये हम देख लेते हैं, बीइंग है ना, इसी वजह से कॉन्टिन्यूस में रहेगा, तो ठीक है। तो समवन वॉज, क्योंकि एक अकेला है वर्ब तो नहीं आएगा, तो समवन वॉज डोनेटिंग द कैश, कोई कैश डोनेट कर रहा था, तो द कैश वॉज बीइंग डोनेटेड बाय समवन, ठीक है। अगर यही बात, इसी का मैं सिंपल का एक एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा इसलिए स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता कैश वॉज डोनेटेड, तो अब क्या करते हैं हम, कैश को डोनेट किया गया है, ठीक है, तो बाय समवन, तो समवन इधर आ जाएगा, कैश लास्ट में चला जाएगा, बाय। अब वॉज डोनेटेड से पता चल गया कि ये जो है सेकंड फॉर्म है, वॉज है, बीइंग नहीं है, तो ये हमारा पास्ट का सिंपल है, और पास्ट के सिंपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो समवन बाय ऊपर आ गया ना, तो कैश वॉज डोनेटेड बाय समवन, तो कैश इधर, समवन समवन इधर, समवन डोनेटेड कैश, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये मैंने अभी किया, क्या ये पास्ट का सिंपल है, और ये हमारा पास्ट का सिंपल है बट नेगेटिव है। और सबसे बड़ी बात ये दोनों पॉजिटिव हैं, सॉरी ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कैश वॉज डोनेटेड बाय समवन, कैश वॉज नॉट डोनेटेड बाय समवन, तो यहाँ पे आ जाएगा समवन कैश और डोनेटेड, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे जो पास्ट सिंपल है इसमें क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव में हम डिड यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है, सिंपल का ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समवन कैश वॉज नॉट डोनेटेड। अब इसमें नेगेटिव में क्या होता है, डिड आता है, डिड नॉट, तो समवन डिड नॉट डोनेट द कैश, समझ में आया। इस डिड ने इस वॉज को न्यूट्रल कर दिया, इस नॉट ने नॉट को, डोनेटेड ने डोनेटेड, समवन ने इधर और कैश ने इधर, सब कुछ लिखना है लाइन में, कौन कहाँ पे चेंज हो रहा है बस याद रखना है। तो समवन डिड नॉट डोनेट कैश, एक बार चेक करने के लिए इसी को अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँ तो क्या आएगा, तो कैश समवन इधर, ठीक है, बाय डोनेट का डोनेटेड, डिड नॉट की जगह क्या आ जाएगा वॉज, क्योंकि डिड की वजह से ही हमने पता लगाया कि ये जो हमारा पास्ट का सिंपल नहीं आ जाता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्स्ट्रा था, हमने पढ़ा था इसलिए मैंने रिवाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ईजी है। अब नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट इज परफेक्ट, ठीक है, और परफेक्ट में भी हमारे पास तीन आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
परफेक्ट की क्या क्या हमारे पास रूल था, सिंपल यूनिवर्सल, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज था। यहाँ पे हम यूज़ करते थे हैज़, हैव, यहाँ पे यूज़ करते थे हैड, यहाँ पे यूज़ करते थे विल हैव और शैल हैव। शैल यूज़ करते थे आई वी के लिए, बाकी सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट और इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो जाता था एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती थी। अब हमने जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको वैसे ही रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बस। परफेक्ट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने याद है विल हैव शैल हैव को विल हैव बीन शैल हैव बीन में चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे वही करना है, बीन लगा देना बस। वहाँ पे बीइंग लगाया कॉन्टिन्यूस में, यहाँ पे बीन लगा दो, बाकी सेम। ऑब्जेक्ट से पहले बाय, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या चेंज किया मैंने, सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रही है, तो ये हमारा पैसिव का है, ठीक है। अभी एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके मैंने एग्जांपल ले ली, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। टेंसेस हमने देख लिए, इसलिए मैं टेंसेस फ्रेम करना नहीं बता रहा हूँ कि परफेक्ट का प्रेजेंट टेंस कैसे फ्रेम करना है, पास्ट टेंस कैसे फ्रेम करना है, वो हमने अलग से लेक्चर में देख लिया है। इसलिए मैं सीधा जा रहा हूँ, ही हैज़ डन हिज वर्क। ही सब्जेक्ट है, हिज वर्क उसका ऑब्जेक्ट है, डन उसका काम है, वर्क की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ यूज़ किया क्योंकि ये प्रेजेंट का है। यहीं पे हैड यूज़ करूँगा अगर वो पास्ट का होगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उसने बोला, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। जब उसको मैं पैसे में चेंज करूँगा तो हिज वर्क आगे आ जाएगा। ही के लिए मैं चेंज कर दूंगा हिम, क्योंकि उसने किया है, बाय हिम। बाय से पहले क्या काम किया है, डन, उसका काम हो गया है तो डन, और यहाँ पे हैज़ का हैज़ ही रहेगा, बस यहाँ पे बीन आ जाएगा। तो हीज वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, ठीक है। सिंपल था, बस यहाँ पे क्या आया मेरा, बीन मैंने यूज़ किया है, बस ये याद रखना है। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं पास्ट और फ्यूचर की। तो यही एग्जांपल, ही हैड डन हिज वर्क, क्योंकि अगर अलग अलग टेंस लेंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है विल बी, ही विल हैव डन हिज वर्क। इसको चेंज करेंगे तो हिज वर्क आगे आ जाएगा, हिज वर्क, हिम लास्ट में, हिम से पहले बाय, बाय से पहले क्या किया उसने, काम डन कर दिया, डन, हैड का हैड ही रहेगा, क्या ऐड होगा, बीन, हिज वर्क हैड बीन डन बाय हिम। यहाँ पे हिज वर्क, हिम लास्ट में आ जाएगा, हिम से पहले बाय आ जाएगा, बाय से पहले डन आ जाएगा। डन से पहले इसका जो हमने यूज़ किया, हिज वर्क के लिए विल हैव यूज़ होगा या शैल हैव यूज़ होगा, विल हैव यूज़ होगा, क्योंकि शैल हैव सिर्फ आई वी के लिए यूज़ होता है। तो हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम, बस ये याद रखना, बीन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की एग्जांपल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारा रूल था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम यहाँ पे इसको नेगेटिव में चेंज करते थे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, ठीक है। और जब हम इसको क्वेश्चन में चेंज करते थे तो इन्हीं पहले दो लफ्ज़ों को इंटरचेंज करते थे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को इधर ही आते थे और सब्जेक्ट को इधर ही आते थे, तो इंटरगेटिव बन गया, ठीक है। अब जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ही आया प्लस बीन ऐड हो गया, ठीक है, जैसे हमने किया, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट डाल देंगे इन केस ऑफ नेगेटिव। जब हमें नेगेटिव बनाना है तब हम ऐसे करेंगे, और जब हमें क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो तब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया, इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाना है। अब इन तीनों के एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट की एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रभा, प्रभा लूँ, इस बार कुछ और लेता हूँ, गीता,
हैज़ अभी जाने दो। गीता हैज़ सॉन्ग के लिए लिख दूँ कुक कुक, ठीक है। गीता हैज़ कुक द मील। गीता ने खाना बनाया, वही लिख दूंगा। तो गीता ने खाना नहीं बनाया है, तो गीता हैज़ नॉट कुक्ड द मील। और इसको क्वेश्चन बनाना हो तो इसी को चेंज कर दूंगा। तो हैज़ गीता कुक्ड द मील। वहाँ पे हैज़ क्यों आया? सेम ही शी इट सिंगल पर्सन से हैज़ आता है, बाकी आई हुई और जितने भी आएंगे उनके सबके साथ हैव आता है, ठीक है, याद रखना। तो टेंशन में पढ़ा था बट फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, ही शी इट सिंगल पर्सन के साथ हैज़ आता है, ठीक है। इसको चेंज करना है हमने पैसिव वॉइस में, तो द मील आगे आ जाएगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो द मील किसने बनाया? गीता ने बनाया। गीता को लास्ट में, गीता से पहले बाय, बाय से पहले कुक्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, तो हैज़ बीन। द मील हैज़ बीन कुक्ड बाय गीता, ठीक है, समझ में आया। अब रह गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या आएगा? सेम द मील, लास्ट में गीता, से पहले बाय, बाय से पहले कुक्ड। क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैज़ नॉट, तो द मील हैज़ नॉट बीन। लिखूं द मील हैज़ बीन नॉट, तो उसके लिए मेरा रूल क्या है? मील और हेल्पिंग वर्ब का एक ही लफ्ज़ उसके बाद नॉट आना चाहिए। तो द मील हैज़ नॉट बीन कुक्ड बाय गीता। जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में देखा था ना, हैज़ हम बीइंग लिख रहे थे बट बीइंग नॉट के बाद लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पहले दो लफ्ज़ होते हैं उनके बाद ही नॉट आता है, ठीक है। तो नॉट विल बी हियर। अब जब इसको चेंज करेंगे तो हैज़ आगे, बील इधर, सॉरी मील इधर, तो हैज़ द मील बीन कुक्ड बाय गीता, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट का देख लेते हैं। तो पास्ट में क्या आएगा? सिंपल, गीता हैड कुक्ड द मील। उसमें था कि गीता ने खाना बनाया है, यहाँ पे है गीता ने खाना बनाया था, तो गीता हैड कुक्ड द मील। तो सेम हेल्पिंग में भी चेंज होना है, मील इस तरफ, गीता उस तरफ, बाय कुक्ड बीन, बस यहाँ पे हैड का हैड आ जाएगा। तो द मील हैड बीन कुक्ड बाय गीता। सेम गीता हैड नॉट कुक्ड द मील, गीता ने खाना नहीं बनाया था, तो द मील हैड नॉट बीन कुक्ड बाय गीता। समझ में आया। सेम यहाँ पे हैड गीता कुक्ड द मील, हैड द मील बीन कुक्ड बाय गीता। बिल्कुल सिंपल है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, ठीक है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया, ठीक है। देन फ्यूचर। अब फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अच्छे से कर दिया। तो गीता ने खाना बनाया होगा, तो गीता विल शैल आएगा, तो गीता विल हैव, गीता के लिए विल ही लगेगा, गीता विल हैव कुक्ड द मील। गीता ने खाना नहीं बनाया होगा, तो गीता विल नॉट हैव कुक्ड द मील, विल नॉट हैव कुक्ड द मील। तो यहाँ पे याद रखना, गीता आया, विल आया, फिर नॉट के बाद हैव आया। इन दोनों के बीच में भी नॉट आया, क्योंकि नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आएगा। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज़ के बाद आता ही आता है, ठीक है। और द थर्ड वन इज़ गीता बाद में आएगा ना, क्वेश्चन बन गया। तो विल गीता हैव कुक्ड द मील, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे? सिंपल, द मील आ गए, गीता लास्ट में, इसके पहले गीता के पहले बाय, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड से पहले बीन, और हेल्पिंग को क्या यूज़ हुआ? मील, विल हैव। थोड़ा सा बड़ा हो गया,
हेल्पिंग वर्ब सेम रखना है और बीन यूज़ कर देना है, ये परफेक्ट है। इसी बीन से पहचान होगी कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आ गया द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय गीता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम द मील विल हैव, चेंज कर लेते हैं, द मील, लास्ट में आ जाएगी हमारी गीता, गीता के पहले बाय, बाय के पहले कुक्ड, गीता ने बनाया है, बीन, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है, विल नॉट हैव, तो यहीं पे द मील विल नॉट हैव, ठीक है। विल हैव नॉट मत लिख देना, मील और विल हेल्पिंग वर्ब का पहला लफ्ज़ है तो इसके बाद ही नॉट आएगा, ठीक है। तो पहले बताया मैंने, वापस बता रहा हूँ, नॉट हमेशा यहीं पे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा विल द मील, बस ये चेंज करते इसको कॉपी करना, बस नॉट हटा देना, विल द मील हैव बीन कुक्ड बाय गीता, विल द मील हैव बीन कुक्ड बाय गीता। तो ये था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। बस रूल याद रखना, पैसिव वॉइस चेंज करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो अब लास्ट वन हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, जैसे तो ही हैड बीन कुकिंग, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, वो सुबह 10 घंटे से काम कर रहा है। इसका रूल लिख देता हूँ, बट टेंसेस में किया था, सब्जेक्ट प्लस हम लिखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तीनों का अलग रहता है, जैसे हमारा से प्रेजेंट में रहता है हैज़ हैव बीन, पास्ट में हो जाता है हैड बीन, फ्यूचर में हो जाता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम। टाइम हम दो तरह से लिखते हैं, सिंस और फॉर। सिंस हम यूज़ करते हैं कोई भी एक्यूरेट टाइम दिया हो, और फॉर हम यूज़ करते हैं कुछ देर के लिए, जैसे 10 घंटे, 10 साल, 5 मिनट, 10 सेकेंड, कुछ भी दिया हो उसके लिए फॉर। लेकिन अगर मैं बोलूँ इतनी देर से, 5 बजे से सुबह, कल मॉर्निंग से काम कर रहा है, तो सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसका हम पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते हैं क्योंकि आईएनजी का बीइंग लगेगा, तो बीइंग यहाँ पे बीइंग इकट्ठा हो जाएगा, तो वो चेंज नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते हैं, तो नो पैसिव वॉइस। हेल्पिंग में बता देता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव बीन प्रेजेंट में, पास्ट में यूज़ करते हैं हैड बीन, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विल, शैल, हैव बीन, विल या शैल के साथ हैव बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे एक्टिव पैसिव वॉइस की रिवीजन भी टेंसेस से ही करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, इसकी पैसिव वॉइस तो है नहीं। सो लास्ट में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो हमें पता है 4 तरह के टेंसेस होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस लिख दी मैंने, और ये 3 कॉलम बना दिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अगर ही, शी, इट्स ऑफ सिंगल पर्सन होगा तो एस आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल एज दैट। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हम डूडा यूज़ करते हैं और यहाँ पे डिड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे विल, शैल के बाद ही नॉट लगा देते हैं और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। वो सबको पता है कि नेगेटिव के लिए हम पहले 2 लफ्ज़ों के बाद नॉट लगाएंगे और इंटेरोगेटिव के लिए उन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे जो इसकी पैसिव फॉर्म है उसको चेंज कैसे करना है, सिंपल, एक ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने सिंपल ये बना दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल और कॉन्टिन्यूस में सेम ही रहता है, क्या रहता है, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज वर, और यहाँ पे विल बी, शैल बी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट के लिए और वॉज वर पास्ट के लिए, तो ये हमारा चेंज होगा।
अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में यूनिवर्सल रूल मतलब सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रहा रही की आवाज़ आती है इसलिए आईएनजी लगाते हैं। अब हमने इसके पैसिव को बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ इस आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट कर देना है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। इसके पहले बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग और बीइंग से पहले हेल्पिंग वर्ब ये सेम ही रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया। ठीक है, इसको और इसके हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं। अब परफेक्ट की बात करेंगे और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर है ना, फ्यूचर का कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया इसलिए फ्यूचर का चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट में क्या होता है, सिंपल, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाना खा रहा, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हमारे वो चेंज हो जाएंगे, हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे चेंज करनी है, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, उसके पहले बाय, उसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन, यहाँ पे बीन था, यहाँ पे बीन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेम रहेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे चेंज होते हैं, सिंपल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें क्या रहेगा, उसमें भी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, यानी मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे से खाना बना रहा हूँ, तो वो सब इसमें आते हैं और इसकी हमारी पैसिव वॉइस नहीं होती है, तो याद रखनी है। तो हमारे पास टेंसेस के मैं याद करवा रहा हूँ सबसे पहले, ये हमारे टेंसेस के रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज डिड का यूज़ करते हैं टेंसेस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं आता। और पैसिव में चेंज करने के लिए क्या, सिंपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, सिंपल और कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट में हैज़ हैव रहेगा। ठीक है, एक दो बार इसको पढ़ेंगे टेबल को तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ये होगी हमारी फुल रिवीजन। अब स्पेशल केसेस जैसे हमारे, अगर मैं बोलूँ कि हम इंटरोगेटिव बना रहे थे, तो हम ऐसे बना रहे थे सीता इज़ कुकिंग द फूड, तो इज़ सीता कुकिंग द फूड। ठीक है, लेकिन अगर वो बोले वाई इज़ सीता कुकिंग द फूड, सीता क्यों खाना बना रही है, या फिर सीता क्या खाना बना रही है, तो वो सब के लिए हम लिख लेते हैं। अब हम कुछ स्पेशल देख लेते हैं, स्पेशल केसेस जैसे, अब वो सब क्या आएंगे। ठीक है, मैं अब ये नहीं बताऊंगा ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, क्योंकि हमारी रिवीजन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टेबल होप अच्छा लगा होगा सबको। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वाई में, तो वाई या व्हाट में लिखता हूँ, तो व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करना हो, सबसे पहले इसको सिंपल करो, इस वर्ड को भूल जाओ, आर यू कुकिंग, क्या तुम खाना बना रहे हो। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये कुकिंग जो बोल रहा है ये मेरा है कुकिंग कॉन्टिन्यूस है, और आर यू से पता चल गया ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और यहाँ पे बीइंग नहीं आया तो ये हमारी एक्टिव वॉइस है, तो ये हमारा पैसिव में चेंज करना है। तो आर यू कुकिंग को कैसे चेंज करेंगे, आर यू कुकिंग, यू आर कुकिंग, तो यू आर कुकिंग समथिंग। ठीक है, यू आर कुकिंग समथिंग, मैंने लिख दिया ऐसे ताकि मेरा इजी हो जाए, यू आर कुकिंग समथिंग। अब इसकी पैसिव चेंज करो, समथिंग को उधर और यू को उधर ले जाओ। ठीक है, तो समथिंग उधर यू उधर, तो हो गया समथिंग यू उधर। इसका क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, सेम ही रहता है, बस बींग आ जाता है, तो यू बाय कुक का कुकड आ जाएगा, तो समथिंग इज बीइंग कुकड बाय यू। ठीक है, अब मुझे, मैंने इसको चेंज कर दिया, अब मुझे इधर से वापस इधर जाना है। ठीक है, तो इसको आगे समथिंग को उधर, तो इज समथिंग बीइंग कुकड बाय यू। ठीक है, और व्हाट का वर्ड था तो व्हाट ही आ जाएगा, व्हाट इज समथिंग बीइंग कुकड बाय यू। कैसे चेंज किया, समझ में आया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, समथिंग हटा देंगे, तो व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड बाय यू, क्योंकि उसने समथिंग का नहीं पूछा है, तो अगर अगर सेंटेंस अच्छा लग रहा है व्हाट इज़ समथिंग बीइंग कुक्ड बाय यू, तो ठीक है, क्योंकि ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने समथिंग को हटा दिया। ठीक है, ये तो सिंपल इसकी एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट हैज़ ही डन
येस्टरडे, उसने कल क्या किया था। अब मुझे पहले पता चलना चाहिए ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा टाइप है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। उसके लिए मैंने वर्ड को सबसे पहले छुपा दिया, क्योंकि ये हमें डराता है सेंटेंस को। सिंपल चेंज करने के लिए हम इसको छुपा देंगे। हैज़ ही डन येस्टरडे, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़, परफेक्ट, तो ये सबसे पहले आएगा, परफेक्ट का है। अब परफेक्ट में हमारे पास तीन थे, हैज़, हैव, हैड। तो हैज़ हैव किस में यूज़ है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है प्लस, और ये क्या है, हैज़ ही डन येस्टरडे। अगर यहाँ पे बीन होता तो ये पैसिव होता, लेकिन अब ये एक्टिव है। अब एक्टिव को उसमें चेंज करना है, तो ही हैज़ डन येस्टरडे, उसने कुछ किया, ही हैज़ डन समथिंग येस्टरडे, तो उसको मुझे चेंज करना है। तो समथिंग उधर, ही उधर, तो मैं लिख देता हूँ पहले, ही हैज़ डन समथिंग, कुछ भी किया होगा उसने, आई डोंट नो, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मुझे बस अपना सेंटेंस बनाना है। तो ये सेम, ही हैज़ डन समथिंग येस्टरडे, तो मैं इसको चेंज करूँगा, समथिंग, हिम इधर आ जाएगा, हिम के पहले बाय, उसने कुछ किया है, डन कुछ काम किया होगा वैसे तो, वर्क, समथिंग, फिर हैज़ का हैज़ ही रहेगा और बीन आ जाएगा। तो क्या आ गया, समथिंग हैज़ बीन डन बाय हिम येस्टरडे। समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन को कैसे लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके जा रहा हूँ और वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से शुरू किया था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ही हैज़ था, समथिंग हैज़ आ गया, अब मुझे हैज़ समथिंग करना है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, हैज़ समथिंग बीन डन बाय, ठीक है, और व्हाट का वर्ड लगा दूंगा, तो व्हाट हैज़ समथिंग बीन डन बाय हिम येस्टरडे। ये समथिंग संबंध में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा सेंटेंस बन जाए, बाद में इसको रिमूव कर दूंगा। तो व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम येस्टरडे, देखा कितना ईजी बन गया, ठीक है, इतना समझ में आया। ये मैंने दो केस पढ़ लिए, मुझे वर्ड में अगर उसने दिया होगा तो मुझे कैसे जाना है। सबसे पहले मुझे वर्ड को हटा देना है, वर्ड को हटाने के बाद मुझे इसका क्वेश्चन वाला जो है वो सिंपल में चेंज करना है, ठीक है, सिंपल में चेंज करके उसको, यू आर कुकिंग समथिंग जो भी है उसको पैसिव वॉइस में लेना, उसको पैसिव को फिर इंटरोगेटिव में लेके फिर वर्ड लगा देना है, या फिर बाय कुछ भी है। जिसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वाई वॉज अ फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। वाई वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, सबसे पहले देखो भाई ये कौन सा है, बीइंग, बीइंग मतलब ये तो पैसिव है भाई, पैसिव है तो मुझे एक्टिव में लेके जाना है, थोड़ा सा काम मुश्किल है बट कर लेंगे। बीइंग कब आता है, आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करते तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। वॉज, ये तो पास्ट है, समझ गया मैं देखते ही। अब मुझे कॉन्टिन्यूस पास्ट का रूल, कॉन्टिन्यूस पास्ट का क्या रूल होता है, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा, वॉज वर्ब ही आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड। तो अब बोलता है वाई वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, तुमने खाना क्यों बनाया, तुम्हारे द्वारा खाना क्यों बनाया गया। तो मुझे क्वेश्चन पूछना है कि तुम खाना क्यों बना रही थी, या तुम खाना क्यों बना रहा, तुम खाना क्यों बना रहे थे, ठीक है, या फिर लड़के के लिए तू खाना क्यों बना रहा था, थोड़ा इज्जत नहीं जाती है बट इट्स ओके। सो वाई वॉज अ फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, तो सबसे पहले वाई को गैप कर दो, क्योंकि अगर हम अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाने लगे तो नहीं बनेगा कल तक सेंटेंस। तो वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, तो उसको चेंज करो, पहले फूड को आगे ले आओ, तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू। अगर कोई ऐसे सीधे भी चेंज कर सकता है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको सीखना पड़ता है। तो यू आगे, फूड उधर, और हेल्पिंग वर्ब वॉज ही रहेगा, और बीइंग कुक्ड ये बन जाएगा कुकिंग, तो यू वॉज कुकिंग। अब सो सॉरी, यू के साथ वर आता है, वॉज वर लगेगा ना हेल्पिंग वर्ब, तो यू वर कुकिंग द फूड। ये होगा भाई सिंपल सेंटेंस, यू वर कुकिंग द फूड। अब मुझे इसको इंटरोगेटिव में लेके जाना है, तो सिंपल, वर यू कुकिंग द फूड, वर यू कुकिंग द फूड। अब वॉज बीइंग फूड कुक्ड बाय यू, वर यू कुकिंग द फूड, आ गया। अब वाई का वाई लगा दो, आंसर आ गया। तो वाई वर यू कुकिंग द फूड, अगर हम जाने लगेंगे सीधा सीधा इसको चेंज करने लगेंगे तो कभी नहीं होगा, हमें उसको अपने हिसाब से करना है। मतलब अब ट्रिकी समझ लो कि हम उसको पहले सिंपल में चेंज कर देंगे, सिंपल से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, जैसे तैसे मन करे वैसे करो, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, तो
हु में, या फिर व्हाट वाला हमने ले लिया। हाँ, तो हु हैज़ या हु हैड लिख देते हैं, हु हैड टॉर्चर्ड, किसने टॉर्चर किया है, मैरी को। तो भाई किसने टॉर्चर किया है ये तो बताओ। अब हु के लिए थोड़ा सा चेंज होगा बट इट्स ओके, पहले हम लिख लेते हैं हैज़ टॉर्चर्ड मैरी, किसी ने तो मैरी को टॉर्चर किया है, तो समवन हैड टॉर्चर्ड मैरी होगा। ठीक है, हैड समवन टॉर्चर्ड मैरी, तो मैरी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय समवन। ठीक है, लिख देता हूँ पहले, तो ऐसे आएगा ये, हैड समवन टॉर्चर्ड मैरी। हु पूछ रहा है तो वो किसने टॉर्चर किया है, तो उसको चेंज करने के लिए मैं समवन का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैरी इधर, समवन इधर। ठीक है, तो मैरी टॉर्चर किया गया, तो टॉर्चर का टॉर्चर रहेगा, हैड का हैड आ जाएगा, तो मैरी हैड, यहाँ पे बीन आता है, याद है ना, टॉर्चर्ड बाय समवन। ठीक है, तो मैरी टॉर्चर्ड, समवन उधर गया, समवन से पहले बाय, बाय से पहले टॉर्चर्ड, क्योंकि वो भी थर्ड फॉर्म है, हैड का हैड ही रहेगा और बीन आ जाएगा, तो मैरी हैड बीन टॉर्चर्ड बाय समवन। अब यहाँ पे इसने पहले ही बोला कहीं हु, किसने, वो पूछ रहा है, तो मैं बाय समवन को हटा के लिख दूंगा बाय हूम, बाय हूम। लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसको छोड़ो और इसको क्वेश्चन बनाओ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैरी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय समवन, सॉरी, मैरी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय समवन। अब जब इसको क्वेश्चन बनाना हो तो आ जाता है हैड मैरी, क्या मैरी को किसने टॉर्चर किया है, हैड मैरी भी टॉर्चर्ड बाय समवन, यहाँ पे हु के लिए आ जाएगा बाय हूम। तो जब हमने बाय हूम पहले ही लिखा दिया तो बाय समवन का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, जैसे कि हम ऊपर रिमूव करे थे वैसे यहाँ पे भी रिमूव कर दो, तो जगह बाय हूम हैड मैरी बीन टॉर्चर। समझ में आया, बस इतना ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस कुछ। ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे इट्स ओके, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लाइक मैं बोलता हूँ कि दरवाज़ा खोलो, ये दवाई लो, वहाँ पर जाओ, ये करो, तो उसको मैं पैसिव वॉइस में कैसे लिखूँगा उसके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था ना, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा। तो हु हैड टॉर्चर्ड मैरी, हैड से पता चला ये हमारा जो है वो पास्ट में है, और हैड परफेक्ट हैड है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट का पास्ट, और यहाँ पे हमारा बीन नहीं था इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तुम चेंज करोगे तो बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, तो कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा यू आर रिक्वेस्टेड, इसकी पैसिव वॉइस लिख रहा हूँ मैं, हाँ, टू ओपन द डोर, कि तुमसे रिक्वेस्ट की जा रही है दरवाज़ा खोल दो। दूसरा मैंने लेता हूँ टेक द मेडिसिन, जैसे घर वाले बोलते हैं हमें मेडिसिन ले लो, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या मतलब, यहाँ पे एक्शन पे फोकस हो रहा था ना, ओपन द डोर, लेकिन अब वो यू आर रिक्वेस्टेड कि तुम्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये लो, तो उसने यहाँ पे फोकस किया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम, यू आर एडवाइज्ड कि तुम्हें एडवाइस किया जा रहा है टू टू टेक द मेडिसिन। अब बोलेगा गो फॉर द वॉक, तो यू आर एडवाइज टू गो फॉर द वॉक। ठीक है, वैसे ही और सेंटेंसेस भी हैं, तो यही, गो फॉर द वॉक डेली, तो यू आर एडवाइज्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, याद रखना, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, टू गो फॉर वॉक डेली। ठीक है, वैसे भी जाना ही चाहिए। तो ये हमारा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस, ख़त्म। थैंक यू सो मच।